Hello dear students, welcome to VPSU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you new chapter. ठीक है, न्यू चैप्टर तो आज आपको पढ़ना ही है और साथ में न्यू यूनिट भी पढ़ना है। यूनिट आपकी है बेटा धारा वैद्युत। यूनिट आपकी कौन सी है बेटा? धारा वैद्युत है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आप देख रहे होंगे, ठीक है। आपका यूनिट यानी आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ना है बेटा? चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। आपकी जो यूनिट सेकंड है इसको धारा वैद्युत कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसका चैप्टर नंबर 5 है। आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाई गई थी स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताया गया था, जिसमें आपके 4 चैप्टर थे। चारों चैप्टर मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अभी चैप्टर 4 की आपको PDF नहीं मिली है, लेकिन आज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चैप्टर 5 पढ़ना है। चैप्टर 5 आपका है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। आइए तो इस पे हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश पर बल आरोपित होता है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, धन आवेश पर इस बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश तथा ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। यदि आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र है तो इस बल के अंतर्गति क्या होता है? गति करने लगता है। जो आवेश होता है क्या होता है? गति करने लगता है। अगर आवेश, आपको पता है, अगर आवेश गति करेगा तो समय भी क्या होगा? परिवर्तित होगा, ठीक है। तो वैद्युत आवेश प्रवाह की दर यानी समय के साथ जो वैद्युत आवेश का प्रवाह होता है वो आपका वैद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कह सकते हो आप वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं बेटा? इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है Q/T होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। Q क्या होता है? आवेश होता है। T क्या होता है? समय होता है। तो इसकी जो यूनिट आएगी कूलाम पर सेकेंड आ जाएगी बेटा। यूनिट क्या आएगी? कूलाम पर सेकेंड, या इसकी यूनिट एम्पियर भी हम लोग राइट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो वैद्युत धारा होती है एक अदिश राशि होती है बेटा। आपको जो है देखो, जैसे आपको बताया गया, जैसे आप के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, या बहुत लोग के दिमाग में आता ही नहीं है कोई क्वेश्चन, लेकिन मेरे दिमाग में है। जैसे वैद्युत धारा है, एक वायर है तो उसी में तो करंट फ्लो होगी, तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको ये बताया गया कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। वैद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। लेकिन होना क्या चाहिए? क्योंकि सदिश राशि होना चाहिए। जैसे वायर है तो वायर में ही करंट फ्लो होगी, कहीं दूसरी जगह तो होगी नहीं, तो सदिश राशि होनी चाहिए। लेकिन इसको अदिश राशि माना गया है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, क्रोमियम से और कापर, ये सब आपके क्या थे? अपवाद थे। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार से क्या है? अपवाद है। इसका कोई अभी एकदम ठोस रीजन नहीं मिला है, ठीक है। तो वैद्युत धारा एक कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। आपको यही याद रखना है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माध्य मुक्त पथ के बारे में। किसके बारे में? माध्य मुक्त पथ के बारे में। तो आइए हम लोग माध्य मुक्त पथ देखते हैं। फ्री मीन पाथ। फ्री मीन पाथ को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ और चीज़ें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? देखिए, जैसे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो आइए हम लोग पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को इनके देखो, जैसे हम किसी कोई वस्तु है उस पर क्या करते हैं? पदार्थ को रगड़ते हैं तो वो क्या होती है? गर्म हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणु निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की वैद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में यह संख्या बहुत कम होती है, लगभग 10⁻29 होती है, 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होती है। इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। उसके बाद क्रमशः तांबा, सोना और एल्युमिनियम। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य होती है उनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। अतः वे पदार्थ विद्युत के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। यानी विद्युत के क्या होते हैं बेटा? अंचालक होते हैं।
अचालक होते हैं। ठीक है, वैद्युत चालन केवल धातुओं में ही नहीं होता बल्कि कुछ द्रवों और गैसों में भी होता है, परंतु धातुओं के वैद्युत चालन तथा द्रवों और गैसों के वैद्युत चालन में एक महत्वपूर्ण अंतर है। धातुओं में वैद्युत चालन ऋण आवेश वाहकों के चलने से होता है, जबकि द्रवों व गैसों में यह धन तथा ऋण दोनों प्रकार के आवेश वाहकों के चलने से होता है। ठीक है, तो ये आपको समझाने का एक थ्योरी था। आपको जो कॉपी में लिखना है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखाई जाएंगी, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं लिखाई जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है मुक्त पद क्या होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैसों के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, इसी कारण इनमें समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के स्थिर धन आयनों के बीच के खाली स्थान पर उच्च ऊष्मीय वेग, लगभग इसका जो वेग होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड से अनियमित गति करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं। गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन बारंबार धन आयनों से टकराते हैं तथा प्रत्येक टक्कर के बाद इनकी गति की दिशा क्या होती है बेटा, बदल जाती है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो माध्य दूरी होती है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। हमने ये छोटी सी डिफिनीशन लिखी है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो माध्य समय अंतराल लगेगा उस समय अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शांतिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, शांतिकाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे, इसमें कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है बेटा 0 होता है। सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद इसी में पढ़ेंगे, यदि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न दिशाओं में ऊष्मीय वेग u1, u2, u3 ... हैं तो तथा धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो, हमने इसके पहले आपको बताया कि सभी धातुओं का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो सबका औसत कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं, वही आपका औसत होगा। और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग। आपको अनुगमन वेग अच्छे से समझ लेना है क्योंकि अनुगमन वेग बहुत ही पूछा जाता है। क्या किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। तो अनुगमन वेग होता क्या है, जैसे मान लो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता। ठीक है, जो बैटरी है उसका जो विभवांतर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति यानी एक्सेलरेट नहीं करता है। ठीक, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करता है, एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है। ठीक है, लेकिन ये करता क्या है, तार की लंबाई की दिशा में एक उच्च विभव वाले यानी हाई पोटेंशियल वाले सिरे की ओर क्या करता है, एक सूक्ष्म नियत वेग देता है। लगभग इस सूक्ष्म नियत वेग की जो वैल्यू होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग के ऊपर आरोपित रहता है। इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म नियत वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहते हैं। इन सब चीज़ों का डाटा निकालने के बाद मैंने एक छोटी सी डिफिनीशन बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ वह सूक्ष्म नियत वेग, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त हुआ वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉन को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग कहलाता है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। बेटा किससे करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका था अनुगमन वेग। अनुगमन वेग पे आधारित हम लोग को प्रूफ पढ़ने हैं। कई सारे प्रूफ इस चैप्टर में आपको अनुगमन वेग से आधारित दिए गए। तो आपको इस वीडियो में आज जितना भी पढ़ाया गया आप अच्छे से प्रिपेयर करें, जो भी समस्याएं हो आप उसको पूछें। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।